दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हम ख़त्म किए थे परसेंटेज का टोटल टाइप परसेंटेज का ख़त्म हो गया है। आज हम शुरू करते हैं छूट, मतलब डिस्काउंट। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप भी पीवीआई है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दिया हुआ है कि 20% तथा 15% क्रमिक छूट के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब 20% और 15% के क्रमिक छूट के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें इसका दो टाइप है। यहाँ पे पहला टाइप है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस इंटू डिवाइड बाई 100। ई टाइप है। और दूसरा टाइप है हम लोग परसेंटेज के रेशियो निकाल के बनाने के लिए, जो परसेंट निकाल के बनाने के लिए। तो दूसरा टाइप पहले हम देखते हैं। ये दूसरा टाइप है, मोस्ट वीवीआई टाइप है, और क्वेश्चन में भी टाइप आता है। ये नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा टाइप क्या है, 20%, मतलब 20% पर हम वो कर छूट दे रहे हैं किसी को। तो 80% हम कोई वस्तु बेचे होंगे। ध्यान दीजिएगा, परसेंट हटेगा तो 100% आएगा नीचे। अब यहाँ 15% पर अगर हम वस्तु बेच रहे हैं, तो 15% हम छूट दे रहे हैं, तो 85% पर बेचे होंगे। यहाँ ध्यान दे, 100 नीचे आएगा, परसेंट हटेगा। अगर और हमको परसेंट में लाने के लिए, उसमें लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ ये 4 बार में कटेगा, यहाँ ये 5 बार में कटेगा। ये कटेगा कितना बार में, तो 5 का 5 एक बार में, 5 सते 35, 5 सते 35, 17 पचे 85 हो गया ना। यह कितना आ जाएगा, 68%। तो ये कितना आ गया है। तो यहाँ पे समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो इसको समतुल्य बट्टा इधर ये हो गया ना, जो बट्टा क्या होगा। तो ये जो खरीदा है, जितना बिका उतना ना हो गया, तो बट्टा कितना होगा। तो 100 से हम माइनस कर देंगे इसको। 100 से अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 32 आ जा रहा है। अब दूसरा पहला टाइप पे हम चलते हैं, 1 नंबर टाइप पे। ये टाइप बहुत से क्वेश्चन में लागू होता है, इसी में नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे क्या है, 20 + 15 माइनस 20 प्लस 15 ये हो गया। तो 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। यहाँ पे ये कटेगा तो 5 × 3 = 15। ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 35। अब 35 - 3 = 32। इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों सिमिलर है ना, ध्यान दीजिएगा दोनों सिमिलर है, बराबर आया ना। तो मोस्ट वीवीआई टाइप है यह। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बट्टा 100। ई नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टे बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बट्टों के समतुल्य बट्टा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, लेकिन दोनों का कुछ वो अलग है, टाइप अलग है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि पहले इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे 30% हटा दिया है, छूट दे दिया, तो 70% में बेचा होगा। परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, वैसे ही सब होगा। 80% बटा 100 इंटू 90% बटा 100 है। परसेंट में लाने के 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बार में कटा, 5 बार में कटा। अगर यहाँ पे काटे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 10 से ही 9 बार में खत्म, तो कितना बच जा रहा है, 5 बच रहा है। तो 5 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 ये क्या हो गया, 9 सतह 63, 63 मल्टीप्लाई 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 963 मल्टीप्लाई 4, 4। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये था कि 63 63 63 और 4 करेंगे तो 4 तिहाई 12, हाथ में 1, ये 25 छक 25 अगे 4, 4 छक 24, 24 1 25, 24 1 25,
तो यहाँ 25/5 आ जाएगा। अगर 5 से काटेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5×5 = 25, 5 जीरो उतरेगा पॉइंट यहाँ पे, तो 4, सॉरी यहाँ पे हट नहीं रहा है, 25 50.4 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 50.4। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100% से। नहीं माइनस करिएगा ना तो नहीं आंसर नहीं निकलेगा। 100% से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 पॉइंट, अगर 4% घटेगा, 4 घटेगा तो 6 जाएगा। ये इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा कि एक व्यापारी है ना, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो बट्टा देता है, मतलब 20% 10% के दो बट्टा दिया व्यापारी। यदि किसी वस्तु के उसे 80 108% मिले, उसे 108% मिले हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करे। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ई फार्मूला है ना, बहुत वीवीआई फार्मूला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य यहाँ पे सूची 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 मूल्य या अंकित मूल्य इजिकल टू हानि बट्टा 100 इंटू क्रय मूल्य इंटू लाभ बट्टा 100। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, जो मोस्ट वीवीआई फार्मूला। अब बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। परसेंटेज के ले लीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के ले लीजिए, चाहे डिस्काउंट के ले लीजिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन इसमें बनता है। SICI का भी कुछ क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आपको हम क्लियर करते हैं कि कैसे बनेगा। तो क्या है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, 108 है। और हानि, कितना हानि हुआ है, तो 10% का हानि हुआ। 10% का कर रहे हैं, 20% का हानि हुआ। तो 20%, सॉरी 80%, 20% हानि है तो 80 में बेचेंगे, इंटू क्रय मूल्य नहीं है कुछ भी, क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ, ई कितना हुआ, 90%। आगे कितना, 100, सॉरी दोनों डिस्काउंटे में है तो हानि लिखा जाएगा। लाभ भी आएगा ना तभी भी ऐसा ही बैठेगा, हानि भी आएगा तो ऐसा ही बैठेगा। आगे क्वेश्चन होगा, हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे, 4 बार में कटा, ई कटा कितना, 5 बार में, ई कटा कितना, 1 1 0 कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौका 36, 36 आ जाएगा, 9 चौका 36। और रुक जाइए, यहाँ पर ही काट देते हैं। तो यहाँ पे 4 4 दो बार में तो 28, तो 4 7 28, हाँ ये कट जाएगा, 2 4 दूना 8, 2 4 7 28, 4 7 28, 27 बार में ये कट गया, 9 3 27, ये कट गया है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 50 50 से 50, 150। तो यही हमारा MRP हो जाएगा। हमारा MRP कितना हो जाएगा, 150। ध्यान दीजिएगा, हमारा MRP 150 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यापारी है जो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य 100 है तो ये 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है।
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे वैसा ही बनेगा, जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे उस समय वैसा ही वो क्वेश्चन बनेगा। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अंकित मूल्य अंकित मूल्य 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 इजकल टू बट्टा सॉरी अंकित मूल्य इजकल टू 9%। इस पर नहीं बनेगा, क्या कि 2% अलग अलग वो नहीं है, ये बढ़ाया गया है। तो अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। उसके बाद वो 25% अधिक लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो 25% अधिक लेगा वो 125 हो जाएगा, तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य हो जाएगा, जो भी अधिक लेगा वो जुड़ जाएगा ना क्रय मूल्य में, तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 होगा। इस पर कितना छूट दे रहा है, बता दिया, छूट दिया कितना है, तो 10% की छूट दे दिया, सॉरी 10% की छूट दे दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि 90%, 90/100 इंटू 125%। तो यहाँ 4 बार में है, यहाँ 5 बार में कटा है, यहाँ 4 बार में, यहाँ 5 बार में कटा। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 45 दूना 90। तो यहाँ कितना हो जाएगा है, तो 5 पचे 25, हाथ में 2 और 5 का 20, 2 22, सॉरी 2 22 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 2 5, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 5। तो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये परसेंट में आया। यहाँ पे 112.25% अगर हटेगा तो नीचे 100 आएगा। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे यह दोनों कट जाएगा, 100 से 100, तो 112%, 112.5% मेरा वो हो जाएगा, सॉरी 112.5% नहीं, ये 100% हम जोड़े हैं ना, तो ये घट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 12%, 112 है ना, 112.5 है ना, तो यहाँ 100% हमको निकालना होगा, मिस्टेक हो गया हमसे। तो ये 12.5% खाली बचेगा, वो क्यों निकालना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 100% है, 25 में हम जोड़े हैं, 100% हम लेके तब ना 125 हुआ है, 125 रख के हम यहाँ पे काटे हैं, तो हमको 100% रिटर्न करना होगा, तब इसका मूल्य होगा। तो यहाँ पे ये 12% नहीं, सिर्फ 112% नहीं, 12% होगा। तो यहाँ पे हट कट गया, 100 से 100 कट गया, 12.25 आ जाएगा, सॉरी 12.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। 10% कोई बट्टा दिया, आज तभी 26% लाभ कमा लिया। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, 280 रुपया है। तो उसे उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था, तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम वही मेथड अपनाएंगे जो पहले वाला मेथड था, कि अंकित मूल्य इंटू अंकित मूल्य इंटू हानि हानि बटा 100 इंटू क्रय मूल्य बटा लाभ बटा 100, क्रय मूल्य इंटू लाभ बटा 100। तो यहाँ पे हम आपको बैठा दें कि एक अंकित मूल्य कितना है, 180 इंटू हानि कितना कर रहा है, तो 10% हानि कर रहा है, तो 90% बटा 100। अरे लग रहा है भोज खा लिए हैं ना, दिमाग में हिल गया। इजकल टू में, सॉरी इजकल टू क्रय मूल्य नहीं पता है हमको, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। लाभ कितना हो रहा है, 126% लाभ हो रहा है, 126% लाभ हो रहा है इंटू 100। अब हम इसको काटेंगे अगर, तो 26 से इसको काटेंगे तो 5 14 14 14। तो देखिएगा कि 100 से 100 खत्म, 9 9 9 दहिया 90,
और 9 से यहाँ काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, 14 नमा 126। और यहाँ पे 10 बचा, 10 से 1 जीरो खत्म, 14 दूना 28, 14 दूना 28। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 14 दूना 28, 9। तो यहाँ पे बच रहा है आपको, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ई इंटू में नहीं, नहीं कटेगा, ये जीरो के जीरो रह जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो 14 से हम इसको अगर काटेंगे तो 14 दूना 28, 20 बचेगा। यहाँ पे 200 आंसर आ जाएगा, माय मिस्टेक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंटू में इसलिए नहीं कटा, ये इक्वल टू में इसलिए कटा है। 14 से 14 दूना 28 दो बार में कटा है, जीरो आ जाएगा। यहाँ 10 है तो ये 10 से 20 में गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे हम आपको ये कर देते हैं कि एक छाते का अंकित मूल्य, एक छाता का अंकित मूल्य 162 रुपया है। कितना, 162 रुपया है, तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है। तो बट्टे की दर क्या होगी, क्या थी? तो बट्टा की दर बताना है कि ये दोनों बट्टा कितना दिया गया था। तो बट्टा कितना दिया गया तो आपको हम बता दें कि MRP कितना था, MRP 162 था, 162 था। CP कितना था, SP कितना था, सेल प्राइस बेचने का 135 था। अब दर निकालना है तो दोनों का रेशियो बीच का अंतर निकालेंगे तब ये निकलेगा। 27 आया। 27 किस पर आया आपको हम बता दें, 27 किस पर आया, तो 27 आपको 62 पे आया, 162 पे 27 आया है। अगर 100, अगर वो निकालने के लिए हमको 100 से क्या करना होगा, 100 से परसेंटेज निकालने के लाभ, ये का बट्टा निकालने के लिए 100 से हमको वो करना होगा, गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो कितना बार में, 7, 3 बार में, यहाँ 18 नमा 162, हाँ 18 से यहाँ से काटेंगे, 3 छक 18, 50, 6 50। यहाँ पे अगर काटेंगे हम 6, 3 आ जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 50.3, 50/3, 50/3, भाई क्या लिख रहे हैं, 16.32, 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पहला डिस्काउंट का डिस्काउंट का खत्म हो गया है टाइप, पहला टाइप खत्म हो गया है। और इसी VVI क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से कवर करिएगा, VVI टाइप है। और यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।